गणपत जी को माइक को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो सभी साथियों की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम है सर आपका। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि आरसीएम एक मिशन है और ये मिशन एक व्यक्ति का नहीं होता। कभी भी शुरुआत की थी आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सवाल भी आया था एक, जब मीटिंग के बाद बोलने का मौका मिला तो किसी व्यक्ति ने सवाल किया, कहा कि सर वैसे तो आपकी उम्र हजारों साल हो, लेकिन सर एक डर सता रहा है हमें कि अगर आप दुनिया से चले गए तो आपके बाद आरसीएम का क्या होगा। ये सवाल किया गया था कुछ साल पहले और अपनी मीटिंग में अभी 1-2 हफ्ते से ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो टीसी जी ने ये कहा था कि ये मेरा बिजनेस नहीं है और ये कोई गारंटी नहीं है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का कोई व्यक्ति इसको चलाएगा। इसको वही चलाएगा जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, यानी कि आप सब लोग इसके मालिक हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। तो जब ऐसी बात आ जाती है तो बिजनेस एक का नहीं रहता, ये हम सबका हो जाता है और जब हम सबका हो जाता है तो फिर हमारी जिम्मेवारी बनती है। जिम्मेवारी क्या है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आज मीटिंग आप लोग करेंगे और हम सब मिलकर करेंगे। आज के हमारे कुछ सवाल हैं, उनका हम उत्तर ढूंढने जा रहे हैं। आज कुछ सवाल हैं, उनके उत्तर हम सब मिलके ढूंढेंगे। देखिए, एक तो होता है मिशन, नहीं विजन। सबसे पहले क्या होना चाहिए, विजन। एक तो विजन, दूसरा होता है मिशन और तीसरा उद्देश्य। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि विजन का मतलब क्या है। आप कोई भी सभी अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन बारी बारी से करेंगे, एकदम से फिर वो बात बनेगी नहीं। कोई भी बता सकते हैं कि विजन का मतलब क्या है। विजन एक लक्ष्य है सर। लक्ष्य, जी सर, ठीक है। विजन का मतलब सर उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है आपका? जी सर। आगे की सोच सर। हाँ जी, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि। ये किसने बताया, सुनील जी ने? यस सर। थैंक यू सर, ये उत्तर सही है। सुनील जी ने जो बताया है दूरदृष्टि, उत्तर सही है। इसका एक्चुअल में विजन क्या है, दूरी देखना। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, मैं क्या बन सकता हूँ, यह है विजन। जैसे आपने सुना होगा टेलीविजन, टेलीविजन यानी दूरी देखना, दूर से बैठे हुए व्यक्ति को देखना। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है हमारा जो उद्देश्य है विजन का, वो है आने वाला समय देखना। बहुत बढ़िया सर। और कोई साथी इसके बारे में और कुछ खुल के बता सकते हो? इसी शब्द को और थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का कोई विजन बना लिया कि मैं 5 साल बाद कहाँ जाने वाला हूँ और अगले 10 साल में मैं कहाँ हूँगा, इस तरह का एक विजन के रूप में ही माना जाता है। जी सर, इस और बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे तो सही उत्तर है ये, लेकिन इसकी और गहराई में जाएंगे हम, और गहराई में जाना चाहते हैं। तो कुछ और कोई साथी बता सकते हैं? सभी के पास दिमाग है और इस दिमाग की कोई भी सीमा नहीं है।
वैज्ञानिकों का मानना यह है कि इंसान पूरी उम्र में केवल 15% दिमाग का इस्तेमाल करता है, 85% दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर कोई भी साथी थोड़ी और गहराई में जाके बता सकें तो ज़रूर बताएं। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या उत्तर था? दूरदृष्टि। दूरदृष्टि। तो क्या हम लोगों के पास दूरदृष्टि है? हम सभी अपने अंदर झांक के देखें, हमारे पास दूरदृष्टि है। विचार करना है कि मेरी दूरदृष्टि क्या है। सभी की अपनी अपनी होती है, ये अलग अलग। तो हम पूछना चाहेंगे ये बात, ये सवाल किया है कि मेरी दूरदृष्टि क्या है। तो सबसे पहले कोई भी अनम्यूट करके उत्तर दे सकते हैं कि मेरी दूरदृष्टि ये है। सुनील जी, आप ही शुरुआत करो, क्योंकि शुरुआत सही उत्तर आपने दिया था। तो इसका मतलब क्या है? नमस्कार सर, जय आर। नमस्कार सर, जय आरसीएम। दूरदृष्टि का मतलब सर, जहाँ तक मेरे ध्यान में है, यही है कि आने वाला जो समय है, हमारी लाइफ है, फ्यूचर है जो हमारा, 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, उसके बारे में अगर हम छोटे छोटे मान ली पॉइंट बना लेते हैं, भाई 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारा फ्यूचर कैसा होगा। जैसे अगर दूरदृष्टि की सोची जाए तो सबसे पहले ये है, जैसे बताया भी था कि डायमंड, जो स्टार डायमंड जाने के बाद भी फिर क्या करें। जैसे सुरेंद्र वस्त जी हमारे डायमंड है, अब क्या करें, तो वहां से आगे भी काम है। तो इस तरीके से अगर हम दूरदृष्टि के बारे में सोचेंगे कि आने वाला जो हमारा भविष्य है वो कैसा होगा, तो उसके हिसाब से फिर हम अपने सपने बना सकते हैं। और सपने के हिसाब से आने वाला जो समय है, हमारा लाइफ है हमारी, किस तरीके से हम अपने परिवार के लिए और किस तरीके से समाज के लिए, और फिर एक ये मिशन बन जाता है। जैसा आपने बताने कि ये मिशन है, तो फिर मिशन हो जाता है। तो इतना ही सर मेरे लिए। तो थैंक यू सर, जय आरसी। और कोई साथी इसमें सुधार करना चाहते हो कुछ? सभी को पता है और सभी सीख रहे हैं। अगर गलत उत्तर भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बताइए सर। सर जैसे मैंने डॉक्टर बनना है सर जी, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं सर। प्रीतम जी वीडियो तो ऑन उसके करो लिए सर। फिर मैंने प्रीतम जी, जब तक आंखें नहीं मिलेगी मजा नहीं आता। उत्तर सही है, जैसे मैंने सर डॉक्टर बनना है। हाँ जी, जैसे मैंने डॉक्टर बनना है जी, पढ़ाई तो जी सभी सर। कर रहे हैं, कोई किसी लाइन की कर रहा है, कोई किसी लाइन के लिए करना है। पहले मैंने विजन करना पड़ेगा कि मैंने +2 के बाद आर्ट लेनी है, साइंस लेनी है, क्या लेनी है। साइंस में भी 2 पार्ट हो गए सर, तो इसलिए डॉक्टर बनने के लिए मैंने नॉन मेडिकल लेनी पड़ेगी सर। इसलिए मेरा विजन क्लियर हो गया कि मैं मेडिकल लूंगा और मैं डॉक्टर बनूंगा सर। क्लैपिंग कर सकते हैं आप। जी सर। और देखा जाए ना, आज ये प्रीतम जी और इनके अपलाइन है सुनील जी, तो देखा जाए तो ये लड़ी काफ़ी ऊपर जाती जा रही है आज, क्योंकि इन्होंने उत्तर दिया और इनके साथी यानी हमारे सहयोगी साथी इन्होंने और भी संक्षेप में बोल दिया। यानी हमारे पास क्या विजन है। एक बच्चा +2 के बाद या मैट्रिक के बाद एक विजन लेता है कि डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। विजन है तो बन जाता है। आरसीएम में हमारा क्या उद्देश्य है? अब ये सवाल आ गया दूसरा, हमारा क्या उद्देश्य है। क्योंकि कल परसों भी बात चल रही थी हमारी, आपस में हम बात कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था विजन क्या होता है। बस हम चल रहे थे। कोल्लू का बैल है ना, चलता है सुबह शाम तक, ऐसे एक ही जगह घूमता है, कहीं भी नहीं पहुंचता। वो कोल्लू का जो बैल है पूरा दिन चलता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, वहीं घूमता रहता है। इसलिए हर चलना चलना नहीं होता है, हर चलना चलना नहीं होता है। अगर आरसीएम में कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, तो फिर हम भी ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। अगर हमारा उद्देश्य नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको बहुत से लोग फील्ड में मिलते हैं, मिलेंगे और मिलते भी हैं और मिलते भी रहेंगे,
जो ये कहेंगे कि मैंने आरसीएम किया था, करके छोड़ दिया, कुछ नहीं आता जाता। क्यों नहीं आया? उनका कोई विजन नहीं था। तो हमारा क्या विजन है? हमारा विजन क्या है? थोड़ा विचार कीजिए इस बारे में। क्या आपका कोई विजन है? तो सबसे पहले कौन बताएंगे विजन क्या होता है? आज एक निर्णय पे पहुंच जाना कि मैं जो काम कर रहा हूं, आरसीएम के अलावा की बात कर रहा हूं, एक निर्णय में पहुंचना कि मैं जो काम कर रहा हूं 5 साल बाद अमीर हो जाऊंगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या मैं अमीर हो जाऊंगा। ये है विजन, दूरी देखना। आज ही आपको पता चल जाएगा इस बात का कि मैं जो काम कर रहा हूं, ये करने से 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद क्या मैं अमीर हो जाऊंगा। अगर आप अमीर हो जाएंगे तो आप वो काम करते रहिए। अगर आप अमीर नहीं होते हैं तो भी करते रहिए, लेकिन साथ में ऐसा काम करिए जो आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद अमीर बनाने की ताकत रखता है। केवल आपको ही नहीं, आपको इतनी ताकत दे दे कि आप 10, 20, 50 लोगों को अमीर बना सकें। ऐसा कोई सिस्टम अगर है तो आपको वो साथ में करना है, छोड़ना नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं उसको छोड़िए मत सर। छोड़ना कब है? जितना आप आज कमाते हैं उससे 2 गुना अगर आपके पास आने लग जाए आरसीएम से, तब छोड़िए उस अपने पुराने बिजनेस को। शुरुआत में पार्ट टाइम करिए और इस प्रकार से निर्णय लेके करना है कि मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद अमीर हो जाऊंगा। तो फिर आपको, मैंने आपको कल भी बताया था, मुझे किसी ने बताया नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं भी चल रहा था। बिजनेस तो था मेरा, दाल रोटी का था, लेकिन कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं कि अमीर हो जाएंगे। अगर कोई कहता भी था तो हम कहते थे ये सब बनावटी बातें हैं, बहुत आए बहुत गए। तो आज क्या हमारा विजन है? तो कौन साथी बता सकता है कि मैंने अपना विजन बना रखा है? शुरुआत कौन करेंगे? मैक्रोन जी। हाँ जी बिल्कुल सर। ऐसा जी मैंने बहुत परेशानी देख रखी है सर, ठीक है। बचपन से ही, शुरुआत से पढ़ाई के लिए लड्डू जी सर। मैं खुद साइंस साइड लेना चाहता था, उस टाइम मेरे पिताजी का इतना भी नहीं था कि मुझे साइंस साइड पढ़ा दूं, इसलिए मैंने बोला था कि मैं साइंस साइड लेना चाहूँ। तो बात की, फिर उन्होंने बोले कि मेरे कितने खर्चा आएगा, फिर मैं किताब बहुत महंगी महंगी आऊँगी। फिर वहाँ से इतना विजन, इतनी हुआ थी गरीबी की पिताजी ने मना कर दिया, वो कोई ऐसी पढ़ाई करे जिसके थोड़ा खर्चा हो जी। फिर वहाँ से थोड़ा ये दिक्कत आ गई कि पैसों की कमी जी। पर मैं ये विजन कल लेकर चल रहा हूँ कि मेरे बच्चों को ये दिक्कत नहीं आवा है कि वो जो सी पढ़ाई करे वो पढ़ाई कर ले सर। हर एक दूसरी प्रॉब्लम आप मैंने बताई थी सर, हुआ है जी। बहुत बढ़िया सर। प्रीतम जी आप ये बताइए, अभी आपने कौन सा विजन लिए रखा है कि आपके बच्चों को आने वाले समय में दिक्कत ना आए? कौन सा बिजनेस है आपका, किस पे? बिजनेस ये है कि वो खुल के जिंदगी जी सके। तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? क्या जी? उसके लिए आपने क्या सोचा है या क्या निर्णय लिया है, क्या एक उद्देश्य बनाया है कि ये करूंगा तो मैं खुल के जिंदगी जी पाऊंगा? ऐसा कौन सा काम है? खुलकर आरसीएम में डायमंड तक पहुंचना है। वेरी गुड, एक बार क्लैपिंग करेंगे। अब एक सवाल और निकल के आ रहा है, क्या आपको लगता है कि आरसीएम से आप अमीर हो जाएंगे? 100% सर। कैसे? अगर करेंगे तो जी सर, करेंगे नहीं तो जाएंगे नहीं, करेंगे तो करने पे है सर। और किसी साथी का कोई इसके ऊपर सवाल या कोई? एक मिनट प्रीतम जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ, सर हाँ, आप पूछो। बोल रहे हैं कि आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो आपने की है, तो आपको ये भी लगता है कि आरसीएम से ये हो जाएगा। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा नेगेटिव सवाल पूछना चाहूंगी, माफी चाहूंगी।
लेकिन पूछना जरूरी है। एक मिनट फैन बंद कर दूं मैम, आवाज थोड़ी पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक पूछेंगी तो बात नहीं बनेगी, हमारे दिमाग के जो नट नहीं खुलेंगे। इसलिए आप नेगेटिव सवाल भी पूछ सकते हैं, पॉजिटिव भी, गलत भी, सही भी। खुले दिल से बात करिए आप, क्योंकि हम जिस मकसद के लिए आए हैं, एक सेकंड प्रीतम जी, हम सभी का मकसद एक है और वो है पैसा। पैसा हजारों बीमारियों का इलाज पैसा है। तो इसलिए आज हमारा सभी का एक ही उद्देश्य है, पैसा, अमीर होना। तो अभी आप प्रीतम जी बात कर सकते हैं। मैम पूछ रही थी जी, बोलो मैम। सुप्रिया जी अभी आ रहे हैं। जब तक सुप्रिया जी आ जाते हैं, आ गए जी, आप सवाल दोबारा से पूछ सकते हैं। आप म्यूट पे हैं। मैं एक मिनट आप बात कीजिए, मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए, आप तब तक बात करो। ठीक है। अच्छा प्रीतम जी, हाँ जी सर, अभी आपकी बात कहाँ पहुंची थी, थोड़ा सा दोबारा बताइए। विजन पे थी जी, विजन पे थी ना कि कैसे बोलना है। हाँ, तो आपने किस प्रकार से ये कहा कि आरसीएम से आप अमीर हो सकते हैं, थोड़ा सा बताइए कैसे अमीर हो सकते हैं। आरसीएम सबसे पहले सर 100% प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे जी। ठीक है। और इसमें फुल टाइम समय देना पड़ेगा जी। इनका कारण जी, जब तक इनकम नहीं होती, जब तक तो पार्ट टाइम करो, अगर इनकम हो जाए तो इन्हें फुल टाइम करो जी। अच्छा एक बात और पूछूंगा मैं जी सर, अगर आपको ये लगता है कि आरसीएम से अमीर हो जाएंगे, अगर आपका दिल मानता है, पूरी तरह से विश्वास है, तो जहाँ पे अमीर होने की 99% चांस है और जहाँ पे अमीर ना होने के 99% चांस है, तो ज़्यादा अहमियत कौन से काम को देनी चाहिए? समझ में नहीं आया जी, दोबारा बोलिए। एक तो जो आप काम कर रहे हैं वहाँ अमीर होने की उम्मीद नहीं है, आरसीएम में अमीर होने की उम्मीद है, तो ज़्यादा समय किसको देना चाहिए, पहल किसको देनी चाहिए? देखो देना चाहिए तो आरसीएम को है जी, पर जब तक इनकम नहीं आती, जब तक तो देखो पार्ट टाइम आरसीएम है जी। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या बीज के बगैर पेड़ बन जाएगा? हाँ जी, पहले बीज बोएंगे ना, जी सर, तभी पेड़ बनेगा, फिर वो पेड़ बड़ा होगा और फिर फल देगा। जी सर। दूसरी बात, समय किसी के पास नहीं होता है। एक छोटी सी स्टोरी है, एक राजा था, वो शिकार खेलने चल पड़ा, शिकार के पीछे भागते 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 अलग हो गया सैनिकों से, और राजा को प्यास लगी। वो जो शिकार था वो छुप गया कहीं जाके, राजा ने देखा प्यास लगी है, वो गया, एक रहट होती थी क्या बोलते हैं उसको, रहट को, जो ऐसे पानी आता था, रहट। वहाँ पे उसने रहट देखा, पानी पिया, पानी पीने के बाद उसने सोचा घोड़े को पानी पिला लूँ मैं। घोड़े को लेके गया पानी के पास, उसमें से आवाज़ आती थी खट 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 खट, वो डब्बे चलते हैं उसमें, तो घोड़ा पानी नहीं पी रहा था, डर गया। 1 बार 2 बार 4 बार प्रयास किया, नहीं पानी पिया, तो राजा ने आदेश दिया बंद करो इसको। उस किसान ने उसको बंद कर दिया। राजा ने कहा पानी तो नहीं आ रहा है, चलाओ, चला दिया। फिर पानी नहीं पी रहा, खटखट, बंद करो। राजा ने कहा दोबारा चलाओ, चला दिया। कहने लगे इस खटखट को बंद करो। किसान ने कहा कि महाराज पानी तो आपको खटखट में ही पीना पड़ेगा, अगर खटखट बंद होगी तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो दुनियावी खटखट तो रहेगी सर, दुनियावी खटखट कभी बंद नहीं होगी। पानी पीना तो इस खटखट में ही पीना पड़ेगा। तो निर्णय आपका होगा। इंसान ये सोचता है कि पहले सुख आ जाए, तो कैसे आएगा? बीज बोएंगे, पेड़ बढ़ेगा, फल तब आता है। लेकिन बीज बो के उसको खाद देना है, पानी देना है, उसको रखवाली करनी है, ये सब तो करना ही पड़ेगा। क्या सही कह रहा हूं मैं? जी। सुप्रिया जी खाली हो गए जी।
सुप्रिया जी का सवाल था, याद है वो क्या था? जी नहीं सर। मैं प्रीतम जी से बात कर रही थी ना। प्रीतम जी ने बताया कि आपकी प्रायोरिटी है कि जो प्रॉब्लम आपने फेस की वो आपके बच्चे फेस ना करें, जी मैम। है ना? तो ये इतना, इसको आप बहुत जरूरी मान रहे हैं ना कि ये आपकी प्रायोरिटी है, आपकी प्राथमिकता यही है। क्यों ये आपकी जरूरत क्यों है? क्यों आपको लगता है कि ये काम होना बहुत जरूरी है? क्योंकि जी उसमें तो मैं गुजर चुका हूँ जी, जो दिक्कत मना आई है ना जी, मैं नहीं चाहता। देखो अभी तो बच्चों के लिए करना पड़ रहा है जी, जो अब मेरे लिए भी बच्चों के लिए तो मोस्टली तो बच्चों के लिए करते हैं जी अब तो जी। तो मैं चाहूँ कि जो दिक्कत मेरा आई तो बच्चों को नहीं आवा जी। ओके, ठीक है। और नेगेटिव सवाल में सर, अगर मान लो कि जो भी आप चाह रहे हैं वो ना हो तो उसका परिणाम या उसका रिजल्ट क्या हो? उसका रिजल्ट तो नो है जी। मैं एक बात तो मैंने देख ली जी, आरसीएम ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कुछ भी सपना देखता है ना जी, वो पूरा हो सकता है अगर उस पर कंपनी के अनुसार चलना जी। कोई भी सपना देख सका जी, कोई भी, वो 100% पूरा होगा जी। वो तो इसलिए ठीक है मैंने सर, सपना वो तो हमें पता है कि होगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। उसके लिए एक्शन तो क्या? करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि ज्वाइन किया और पैसों की बारिश होने लग जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये तो एक्शन तो जरूरी है जी। ना, लेकिन अगर मान लो कि ये जो आप चाह रहे हैं कि बच्चे उस प्रॉब्लम को फेस ना करें, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? उसका क्या रिजल्ट होगा? मतलब जो दिक्कत आपने फेस करी वही अगर आप बच्चे फेस करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऐसे मैंने इस तरफ सोचा है जी। नहीं सर, एक बार सोच लो, सोच के देखो क्या होता है। एक बार सोच के देखो सर। ये पॉजिटिव में सर एक बार बाकी सभी साथी प्लीज म्यूट कर लीजिए। और सर ये सवाल जो है ना, ये सवाल मेरा नहीं है, मेरे अपने सवाल नहीं है। ये सवाल मैं बुक से पूछ रही हूँ, सवाल ही जवाब है। इसमें ये 5 सोने के सवाल दिए हुए हैं, इनमें से एक सवाल यही है कि अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? मैडम जी मैं जी जी बोलिए सर। सर बताइए प्लीज। लवलेश जी बोलिए सर। हम ये कहते हैं सर जी, हाँ जी, कि अगर हमारे अंदर हुनर होना चाहिए तो मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है, और अगर हमारे अंदर काबिलियत नहीं है तो सोने को भी हम मिट्टी समझ के फेंक देते हैं। हुनर तो है। जैसे प्रीतम जी ने कहा अभी कि मैं इस लाइन से गुजरा हूँ, मैं अपने बच्चों के बारे, तो उनके जो तकदीर में अगर उनके अंदर काबिलियत है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और मेरे करने से कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने लिए कर लूँ तो बहुत है। बच्चे अपने भाग्य का, किस्मत का करेंगे। नहीं सर, उन्होंने ये नहीं क्या कहा। होता है सर? उन्होंने किस्मत ये क्या नहीं होता कहा। है? किस्मत कर्म ही तो होता है ना। जो हम काम कर रहे हैं अगर अच्छा करेंगे तो किस्मत अच्छी बन जाएगी, बुरा करेंगे तो बुरी किस्मत बन जाएगी। तो वो तो कर्म है ना, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। नहीं, अभी पता क्या है, अभी सवाल दूसरी तरफ चला गया। लवलेश जी आपका उत्तर सही है, लेकिन हमारा सवाल कुछ और था, इन्होंने कुछ और कहा है। आपका उत्तर ठीक है, आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी सवाल क्या था, आप उस साइड जा रहे हैं और आपको लगता है कि आरसीएम अमीर कर सकता है, तो उसके लिए क्या त्याग कर सकते हो आप? सर अमीर कोई नहीं कर सकता, हमारे जो है मेहनत अमीर कर सकती है। बस 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 बात आ गई ना। मेहनत कहीं पे भी करोगे उसका फल देता है परमात्मा। आप कहीं पे भी मेहनत करेंगे, परमात्मा प्रकृति उसका फल देता है। तो बहुत बढ़िया सर। लवलेश जी अभी प्रीतम जी से बात कर रहे हैं। ठीक है सर। जी सर। हाँ प्रीतम जी, ये बताइए, अगर आपको ये लगता है कि ये सिस्टम आपको अमीरी दे सकता है, आपके बच्चों को अमीरी दे सकता है, तो उसके लिए आप त्याग क्या कर सकते हैं? देखो जी, पहले तो त्याग ही करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत, जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी जी। सर यहाँ पे मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, सारा दिन पसीना बहाता है सर,
मेहनत करने से नहीं मेहनत होता। है सर, स्मार्ट मेंटली वर्क, मेहनत जी। देखो 95% सीखना होता है। नेटवर्किंग में क्या होता है, 95% सीखना, 5% करना। लेकिन हम करते क्या है, 95% यहाँ से करते हैं, मेहनत- 5% यहाँ से सीखते मेहनत हैं। करूंगा जी। हाँ, स्मार्ट वर्क यानी अपने ऊपर काम करना है। आपके अंदर वो काबिलियत आ जाए, आप उतना सीख लें कि आदमी को सूंघ के बता दें ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, सूंघ के बता दें आप। सतीश पंडित जी कहते हैं ये बात है। सीखते 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 आपके अंदर इतना हुनर आ जाएगा, आप देख के बता देंगे ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। तो ये 95% यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। पेट का अलार्म बजता है 3 बार, भूख लग जाती है, लेकिन इसकी भूख नहीं इसका अलार्म नहीं बजता है, लेकिन इसकी भूख तो इसको भी लगती है। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें 95% ज़रूरत है खुद पे काम करने की। सही कह रहा हूं ना मैं? अब सवाल वही का वही है। आपको लगता है कि आप आरसीएम से अमीर हो जाएंगे, आपको लगता है कि अगर आपने आरसीएम को बिल्ड कर लिया तो आपके बच्चों को हमारी तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारी तरह से तंग नहीं होना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है, तो वहां पे हमें क्या समय लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए सर। हाँ, खटखट तो रहेगी सर, पानी पीना है तो खटखट में ही पीना पड़ेगा। सर पता क्या, हाँ जी सर मेरा बचपन था कि बिजनेसमैन बनना चाहिए, पर कंडीशन इसी आ गई थी कि एग्जाम की तैयारी करने लगे, फिर नौकरी के पीछे भागने लगे। पर तब से आरसीएम आई है, फिर नौकरी के एग्जाम भी मैं तो फॉर्म भरता है, बट वो सपना भी याद आने लगा। हाँ बिजनेसमैन यही बिजनेसमैन है, वो बिजनेस याद आ गया। अगर ये बिजनेस नहीं आता आरसीएम जी सर, तो ये मेरे जो माँ ये सोच रहा है कि मेरे बच्चों के बारे में प्लानिंग सोच रहा हूँ मैं, शायद ये दिमाग में भी नहीं आऊँ। नहीं, आपकी सोच सही है। ये आरसी में आए हैं तभी तो मेरे दिमाग में ये आया कि हाँ ये सपने पूरे हो सके जी। ये सोच सही है और सभी की होनी चाहिए। देखो, अगर सोचेंगे तभी तक पहुंचेंगे। जो शुरू हो गया वो गुरु हो गया। बीसी छाबड़ा जी क्या कहते हैं, सोचेंगे तो पहुंचेंगे, शुरू हो गया तो गुरु हो गया। सबसे बड़ी बात तो सर कमी कहाँ पे है, इंसान बड़ी सोच ही नहीं सकता। आज हम सेमिनार कर रहे थे और आज यही बताया गया कि इंसान बड़ा सोच ही नहीं पाता है। इंसान के अंदर बड़ा सोचने की ताकत ही नहीं है। अगर कोई आके कह दे कि आप अमीर हो जाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे, सामने वाला कहता है मजाक क्यों कर रहे हो। विश्वास नहीं है। अगर हम सोचेंगे तो पहुंचेंगे। जो शुरू हो गया वो गुरु हो गया। लेकिन यहाँ हम शुरू ही नहीं होते, यहाँ हम सोचते हैं अपलाइन कर दे, डाउनलाइन कर दे, इधर से आ जाए उधर से आ जाए। इस बात को कोई पर्सनली मत ले सर, ये अपनी सबकी बात है, मेरी भी यही है। मैं भी ऐसे ही सोचता था। जिस दिन मैंने आरसीएम को अपना मान लिया सर, उसी दिन से मैं अकेला चलने की ताकत रखता हूँ। मेरे को कुछ नहीं आता था। मेरी अपलाइन ने मैंने समय लिया और वहाँ मीटिंग करनी थी एक गांव में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया मैंने, लेकिन मेरे अपलाइन नहीं आए। वेट किया मैंने, उन्होंने कहा आधा घंटा लगेगा, देर हो गई, ये हो गया, बस लेट है, ट्रेन लेट है, करते 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 1 घंटा हो गया। आखिर वहाँ जाके मैंने क्या देखा, सरपंच का घर था। सरपंच के घर पे 50-60 लोग, बैठक भरी पड़ी थी और मुझे कुछ नहीं आता। मुझे कुछ नहीं आता, अब करूँ क्या? अपलाइन तो आ नहीं रहे थे। आखिरकार मैंने हिम्मत बटोर के करना शुरू किया और रिजल्ट आए सर, 16 आईडी आई, वहां से 16 ज्वाइनिंग आई मेरी मीटिंग पहली पे। तो बात वही है, जो शुरू हो गया वो गुरु हो गया। जो अकेले चलने की ताकत रखते हैं उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। गांधी जी अकेले चले थे, आप देख लो। एक लड़ाई लड़ी गई थी, लड़ाई लड़ी गई थी। क्या लड़ाई थी, कारण क्या था? कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम अपने तरीके से ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, हम गुलाम हैं,
हम एक ऐसा कानून बना सकें कि अपने तरीके से ज़िंदगी को लड़ सकें, जी सकें। उन्होंने कहा ऐसा कैसे होगा? उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज़ों को भगा दिया जाए तो हम आज़ाद हो सकते हैं। एक व्यक्ति ने सोचा था और आप देख लिए, सोचा तो हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? वो थी देश की आज़ादी की लड़ाई। एक लड़ाई और है, और वो है मेरी, आपकी, सबकी, और वो है आर्थिक आज़ादी की लड़ाई। पैसे की लड़ाई, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई हमें अकेले को ही लड़नी पड़ेगी। आज अपने मन में सभी निर्णय ले लेना, सर क्या मैं आरसीएम करने से अमीर हो जाऊंगा? निर्णय लेना, अकेले बैठ के दिल से सोचना, और अगर आपको ये लगे कि आप अमीर हो जाएंगे, फिर आप ये निर्णय लेना कि कैसे काम करूं। फिर आप लक्ष्य निर्धारित करना कि इतने दिनों बाद मैं रूबी स्टार जाऊंगा। आप चाहे तो 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में जा सकते हो। आप चाहे तो 2 साल में रूबी स्टार हो सकता है। ठान लेंगे और शुरू हो जाएंगे तो आप गुरु हो जाएंगे। निर्णय आपका होगा। जिस दिन एक व्यक्ति ठान लेता है तो प्रकृति, परमात्मा, कुदरत साथ हो लेता है उसके। और जो नहीं ठानते हैं, भूखा वो भी नहीं रहता है। आप आरसीएम नहीं करेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे। मैंने आरसीएम ना करता तो भूखा ना मरता, लेकिन क्लास चेंज की है मेरी आरसीएम ने। तो आज मैंने एक सवाल दिया है, अभी टाइम हो चुका है, किसी भी पल डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। मन में सोच लीजिए आप, क्या आप अमीर हो सकते हैं आरसीएम से? क्या आपको आरसीएम अमीर बना सकता है? क्या आप 50-100 लोगों को अमीर बना सकते हैं आरसीएम के द्वारा? तो फिर हाँ, तो फिर जुट जाइए, प्लानिंग करेंगे। फिर मिलके फोन कीजिए आप, हम मिलके प्लानिंग करेंगे, मिलके काम करेंगे। तो समय हो चुका है। नमस्कार, जय आरसीएम। कोई गलती हो तो क्षमा करें। अगर कोई गलत बात लगी हो, चुभी हो, तो उसको माफ कर देना, यही छोड़ दीजिए। नहीं सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। निकम जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, थैंक यू।